श्रीधाम अयोध्या में इस साल श्री रामनवमी का उत्सव और भी भव्य इसलिए होने जा रहा है क्योंकि स्वयं भगवान सूर्य नारायण 17 अप्रैल को ठीक 12 बजे श्री रामलला के मस्तक पर करेंगे सूर्य अभिषेक। श्रीधाम अयोध्या से अजय मिश्र की ये स्पेशल रिपोर्ट। लाखों वर्षों से संपूर्ण भारतवर्ष में पूरी धूमधाम से मनाया जाने वाला पवित्र रामनवमी का उत्सव इस बार श्रीधाम अयोध्या में अलग उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने के बाद पहली बार श्री राम लला का जन्मोत्सव पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। अयोध्या के 4000 से ज्यादा मंदिरों में रामनवमी की धूम अपने चरम पर है। हर जगह तैयारियां चल रही हैं रामलला को अपने अपने तरीके से रिझाने की। कहीं हो रहा है राम कीर्तन तो कहीं पर लोक पावनी श्री राम कथा का आयोजन। भक्त प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह प्रतिष्ठा और भी इसलिए उत्साह से भरी हुई है क्योंकि भगवान श्री रामलला अपने नव्य प्रांगण में 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए हैं और यह उनका पहला जन्मोत्सव होगा। पहले अस्थायी मंदिर में रहे, त्रिपाल में रहे और जिस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। एक तो महत्वपूर्ण यही है, दूसरे उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रथम रामनवमी है। राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान सूर्य और श्री रामचंद्र का संबंध सनातन और अद्भुत है। भगवान राम सूर्यवंश की 39वीं पीढ़ी में स्वयं अवतार लेकर श्रीधाम अयोध्या की सेवा कर मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सनातन ज्ञान परंपरा में भगवान सूर्य की 12 कलाएं हैं और रामनवमी को भगवान श्री राम का अवतार भी होता है दोपहर में ठीक 12 बजे 17 अप्रैल को और रामनवमी के दिन होगा रामलला का सूर्य तिलक, जिसके लिए आईआईटी रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम तैयार किया है। किस तरह से ये सिस्टम काम करेगा आइए आपको बताते हैं। इस सिस्टम के तहत इसमें मंदिर के सबसे ऊपरी तल यानी कि जो तीसरा तल है वहां पर दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण पड़ेगी। रामनवमी के दिन सूर्य की रोशनी मंदिर के तीसरे तल पर लगे पहले दर्पण पर गिरेगी और इसके बाद यहां से ये किरण पीतल की पाइप में प्रवेश करेगी। इस सिस्टम को खास इस दिन के लिए तैयार किया है। पीतल की पाइप में लगे दूसरे दर्पण से टकराकर 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री पर फिर से परावर्तित हो जाएगी ये किरण और इसके बाद पीतल के पाइप से गुजरते हुए ये किरणें 3 अलग अलग लेंस से गुजरते हुए फिर ये और ज्यादा नजदीक किरणें 3 लेंस से गुजरने के बाद लंबवत पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर लगे दर्पण से टकराएंगी और यहीं से गर्भगृह में लगे दर्पण से टकराने के बाद किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर जाएंगी। यानी कि आध्यात्म को किस तरह से एक तरह से इस सूर्य तिलक को पूरा किया है वैज्ञानिकों ने, ये दिखाई देगा अपने कल के 12 बजे। और अयोध्या में तमाम एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं कि रामलला के सभी एक तरह से भक्त इस भव्य तस्वीर को देख सकें जब रामलला का 12 बजे सूर्य तिलक होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें अभी और भी हैं न्यूज नाइट में, साथ हमारे जुड़े रहिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये